ये ढीठ आदमी यहाँ से गया नहीं। हाँ, अपने बाप दादा का घर समझ के बैठा हुआ है क्या? आप क्या सोच रहे हैं अभी? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ कि बड़ा ढीठ आदमी है जिमी, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ बैठा हुआ है। मुझे लगता है इसकी डटाई काम आएगी। शायद चंदा आपी इसके हक में अपना फैसला दे दे। तुम ये कैसे कह सकते हो यार? एक वो ही है जो एकदम से फैसला कर लेती है। मुझे लगता है इस आदमी से कुछ शादी के लिए हाँ कर देंगी। लेकिन जिमी तो... आप जिमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ जिमी को। रियली? और वैसे भी चंदा आपी की इतनी बुरी चॉइस तो नहीं है। कितनी बुरी चॉइस है तुम्हारी चंदा आपी के लिए तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। कितने एहसान किए तुम्हारी चंदा आपी ने तुम्हारे लिए। अगर उन एहसानों को उतारना चाहते हो ना, तो जाके अपनी आपी को जाके बोलो कि इसके हक में डिसीजन ना दे। चलने की बू आ रही है। राहत मासी ने खाना जला दिया होगा, मैं भी देखकर आता हूँ। जूस, वाह यार, जबरदस्त। वाह जी वाह। मुफ्तखोर, मैंने तुम्हें सुबह सुबह यहाँ से जाने को बोला था कि नहीं? इरादे क्या है तुम्हारे? देख भाई, इरादे तो नेक है, और वैसे इतने मजे देखकर यहाँ से कौन जाएगा? और क्या पता कि शायद चंदा मुझसे शादी के लिए मान जाए। कमीने, मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे ना यहाँ पे आने के लिए, वो वापस कर मुझे, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, सबको ये बता दोगे ना कि सच क्या है, कि मैं जिमी फ्रॉम अमेरिका नहीं बल्कि जमशेद फ्रॉम टंडू आदम हूँ, और ये कि तुमने मुझे 10,000 रुपए के मुआवजे पर झूठा ड्रामा रचाने के लिए भेजा। जाओ बता दो ना, मेरा क्या जाता है? 2-4 थप्पड़ खा के मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तेरा क्या होगा बेटा? घर वालों की नजरों से तो तुम गिर जाओगे, और चंदा क्या सोचेगी? शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी तुम्हारी। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ गुड मॉर्निंग अंकल। आपका बेटा मेरा इंटरव्यू ले रहा था। आई थिंक ही इज वेरी टची अबाउट चंदा। हम सभी चंदा के मामले में बड़े मोहतात हैं बेटा, इसलिए कि वो जिम्मेदारी है हमारी। खैर, मैं ये कहने के लिए आया था कि चंदा आज रात तक हमें अपने फैसले से आगाह कर देगी। अगर उसने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो फिर बेटा तुम अपने वालिद को बुलवा लेना, बल्कि मेरी उनसे बात करा देना। जी जी, इस बार हम निकाह करने में देर नहीं करेंगे। रज़ा, तुम्हारे नाम का कोई लेटर आया? लेटर? हाँ, शायद डिटेल मार्कशीट है, खोल के देखूं? हरगिज़ नहीं, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम्हें तमीज नहीं है? जब किसी के नाम का लेटर आता है तो उसे खोल के नहीं पढ़ते। ये लेटर नहीं है, मार्कशीट है, और सबको पता है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता है, तो हमें भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है। बेटा, किस तरीके से आप दोनों आपस में बात कर रहे हो? अबू देखे ना, रिदा बिला वजह शाउट कर रही है। चाचू, ये बहुत बदतमीज हो गया है, इसे बात करने की तमीज ही नहीं है, हर बात पे मुझसे लड़ता रहता है। और हाँ, जो भी कुछ है, मैं शायद इससे बड़ी हूँ। बेटा उमर, रिदा को सॉरी बोलिए आप। सॉरी। That's like a good boy. तुम वाकई बहुत चेंज हो चुका हो उमर। पहले तुम अपनी जिद पर अड़ जाया करते थे, अपनी गलती भी नहीं मानते थे। मैं आज भी गलत नहीं हूँ अबू। रिदा बिला वजह इशू बना रही है ताकि मैं इसका रिजल्ट नहीं देख पाऊँ। चाचू, ये फिर से मुझे गुस्सा दिला रहा है। अच्छा ओके ना, स्टॉप इट। आप दोनों अपने रूम में जा सकते हैं, जाइए। ना बैठेंगे, ना बहस होगी, ना लड़ाई होगी। चले। बच्चे भी ना। मामा, आपकी सारी तवज्जो चंदा पर है, और वहाँ पे खतीजा चाची और उमर इस बात का फायदा उठा रहे हैं। नोमी चाचू को तो उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। आपको पता है, जब मैं उमर की शिकायत करती थी तो वो उसे थप्पड़ मारते थे, उससे कुछ पूछते भी नहीं थे, और अब उल्टा उसकी साइड लेते हैं।
मुझे तो इतनी इंसल्ट फील होती है। इसीलिए तो मेरा सारा ध्यान जो है ना ये चंदा की बच्ची पर है, यही सब कुछ शह देती है, मेरे घर का सारा निजाम इसे दरम भरम करती है। और आप इससे रिश्ता जोड़ने में लगी हुई हैं। उसे जाने तो अमरीकन नमूने के पास, और हमारी जुल्फी मामू के लिए क्या सिर्फ यही रह गई है? तुम्हें नहीं पता, उससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको जुल्फी के पल्ले बांध दे। आपको बदला लेने का बहुत शौक है ना, कहीं ऐसा ना हो आप उसको भाभी बना के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे। आपको पता है जब वो उमर और खतीजा चाची जैसे लोगों को बदल सकती है तो जुल्फी मामू को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये उमर ना मेरी नर्व्स पे सवार हो गया है। वो तो हमेशा मेरी टो में लगा रहता है। उसको सब पता है कि मेरे पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, और उसको ये भी पता है कि मेरी इस बार पोजीशन नहीं आई। क्या? तो तुम भी यही चाहते हो कि मैं जुल्फी से शादी कर लूं ताकि मेरी जिंदगी खराब हो जाए? तुम्हें खुशी मिलेगी ना? तो ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन खुश तुम भी नहीं रहोगे सलमान। ये क्या हो रहा है? इस घर पर और इस घर की हर चीज पर तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का उतना ही हक है जितना बाकी सबका। वो जूस पी रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? बदतमीज, आगे से जबान चलाता है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये जूस को हाथ लगाने की? ऐसे 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 ऐसे? क्या हुआ मलका भाभी, ऐसे मार क्यों रही हैं आप उमर को? अच्छा तो तुम्हारे भी बात निकला है, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो, जुर्रत है तुम्हारी? अपने इस निकम्मे बेटे को समझा लो, इस घर में चोरी की इजाजत नहीं है। ना तो मेरा बेटा निकम्मा है और ना ही चोर, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, लायक है बहुत। आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा रही हैं मेरे बेटे पे? और आपको जो कहना है मुझे कह दिया करें, ऐसे गालियां और ताने देके इसकी शख्सियत मत खराब करें। अम्मी मैंने चोरी नहीं की, चंदा भी ने कहा जो इनका घर है वही हमारा घर है, और अगर इस घर में मैं किसी चीज को हाथ लगाऊं तो क्या मतलब वो चोरी है? बिल्कुल ठीक कहती हैं वो, बिल्कुल ठीक कहती है चंदा बाजी। तुम इस घर में कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। तुम लोगों का तो करती हूँ मैं इंतजाम, और जिसकी शय पे तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो ना, उसका भी इंतजाम करती हूँ। देखते जाओ देखते जाओ। और काम से बाहर हो गए। चंदा चंदा चंदा, तंग आ गई हूँ मैं इस चंदा मैडम के मौजू पर। हर किसी के दिमाग में सवार हुई है ये, पता नहीं हम लोग इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। पता ही नहीं। देखो बेटा, असल में चंदा जो है ना, बच्ची है, इसको क्या पता बेचारी को। देखो असल में चंदा जो है ना वो तुम्हारी होने वाली मुमानी है, इसलिए। हाँ। मामू प्लीज आप इस गुमान में मत रहिएगा कि शादी के बाद आप चंदा को दबा के रखेंगे। मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ, आप उसकी खुशफहमी में मत रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद आपको डंडे लगा रही हो। अरे डंडे खाएं इसके दुश्मन, तुम मेरे बेटे की सलाहियतों से वाकिफ नहीं हो। इनकी सलाहियतों से वाकिफ हूँ तभी ये कह रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे मामू जनमुरीद बन भी गया ना तो तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अगर इसकी बीवी इसे डंडे मारेगी ना तो मैं और तुम्हारी माँ इसको इतने जूते मारेंगे कि ये अपनी शक्ल देखना भूल जाएगा। यानी बीवी के डंडे भी मैं खाऊं और अम्मा और आपा की जूतियां भी मैं खाऊं, यानी कुर्बानी का बकरा जो है ना वो जुल्फी भाई बनेंगे। वाह 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 वाह। अम्मा तुमको तो मेरी परेशानी का जरा सा भी एहसास नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना परेशान हूँ। ये जो आया हुआ है ना जिम्मी, अगर चंदा ने उससे हाँ कर दी ना शादी के लिए तो तुम खुद सोचो अम्मा, इस जुल्फी भाई की कितनी बेइज्जती होगी। सिवाय उसके पास अमेरिका के कार्ड के अलावा है क्या? अब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जिम्मी अमेरिका से नहीं टंडो आदम से आया है। अब्बा। अरे तू फिक्र ना कर, तेरी शादी चंदा से ही होगी। अब ये बताओ बिटिया कि हमारे बेटे में किस चीज की कमी है? सिवाय कैल्शियम के। अम्मा
ये छोटी सी बच्ची के सामने तुमने जुल्फी भाई की बेइज्जती कर दी। अरे बेटा, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करती हूँ, हो जाती है। अनवर मामू, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस नतीजे पर पहुंच गई हूँ कि मैं किसके लिए हाँ करूँ। और प्लीज इसको मेरा आखिरी फैसला समझिएगा। इसके बाद ना ही मैं अपनी राय बदलूंगी और ना ही किसी को हक दूंगी कि मेरे जाती मामले में मुदाखलत करें। बेटा अच्छी तरह सोच लो कि ये फैसला तुमने किसी दबाव के तहत तो नहीं किया, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो तुम्हारी मर्जी से। हम ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस जिम्मी को फौरन वापस जाने का कह दें और वही हाँ कर दें जहाँ जिम्मी के आने से पहले बात चल रही थी। तुम्हारा मतलब है? जी, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहूंगी, खास तौर पे अम्मी के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए? ये बात मानने के लिए। आप ही क्या याद रखेंगे? ये मत समझिएगा कि ये फैसला मैंने आपसे डर के किया या आपके दबाव में आके किया। मैं जानता हूँ कि बात आपने मेरे दबाव में आके नहीं, मेरे प्यार में किया। वैसे आप इतनी अच्छी गाय कि किसी की बात मान लें। चंदा, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? मुझे ज्यादा सोचने की आदत नहीं है और आप ये बात जानती हैं। शायद इसी में अल्लाह की मर्जी शामिल है। हो सकता है सुल्फी तुम्हारा शौहर बनकर तुम्हारे हक में अच्छा साबित हो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, सच्ची खुशी का इंसान के ओहदे, तालीम से, रुपए पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भी हो सकता है कि मलका तुम्हारी नंद बनने के बाद तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो। अल्लाह करेगा कि सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो यही दुआ है कि तुम अपने घर में बसी रहो सुकून के साथ, ताकि मैं आराम से इस दुनिया से रुखसत हो सकूं। अम्मी, इस घर को कभी छोड़ने का ख्याल दिल में मत लाना, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, यही तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने। ये क्या किया चंदा ने? मलका भाभी के भाई के लिए हाँ कर दी। ऐसी बेवकूफी की तवक्को तो नहीं थी मुझे उससे। हम तो छप से छोटी बहू की सूरत में घर में देख रहे थे, छप पे पानी फेर दिया। हम सब ने तो कोशिश भी बहुत की थी रात मासी, मैंने, उमर के अब्बू ने, सुरैया फुप्पो ही नहीं मानी। तो
और हमारे सलमान बाबा कैसे हीरे आदमी के लिए उसने इनकार कर दिया और चोर उचक्के मलका आलिया के भाई के लिए हाँ कर दी। जरूर कोई चक्कर चल रहा है बीच में, हम बताए दे रहे हैं। चक्कर? कोई दबाव या जबरदस्ती है? कैसी जोर जबरदस्ती? तुम मलका आलिया को जानो नहीं, सारी जिंदगी कैसे धौर जमा के हम दोनों पे रही है। तो ये चंदा और सुरैया बीबी किस खेत की मूली है, उसके आगे क्या बेचे? नहीं राहत मासी, चंदा तो हम दोनों को बहादुरी का सबक सिखाती रहती है, वो किसी से डरने वाली नहीं है। वो किसी मुश्किल का शिकार जरूर है लेकिन, और देखें उसने हमारी कितनी मदद की है हर मसले में। अब अगर वो किसी मसले में है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उससे बाहर निकालें हम उसे। सही है, हमारा फर्ज बनता है, बिल्कुल बनता है कि उसे मुश्किल से निकाल। सोचें कुछ क्या करें? चलो बाहर चलते, उससे पूछें। वाह यार क्या खाना है। आ जा यार, बैठ खाना खा मेरे साथ। चल भाई, अब बोरी बिस्तरा बांध और निकलता बन। चंदा ने तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और इससे पहले कि मेरे घर वाले बोरी बिस्तर समेत तुम्हें घर से बाहर निकालें, थोड़ी सी जो गैरत रहेगी उसको लेके घर से चला जा भाई। देख सलमान, तुझे तो पता है ना यहाँ रहने में मुझे कितना मजा आ रहा है। कम से कम यार अपनी शादी तक तो रहने दे। देख, अपना मुंह नहीं खोलूंगा, घर के सारे काम करूंगा और किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। देख, तुझे तो पता है ना हॉस्टल में 24 घंटे लाइट ही नहीं होती, और तेरे घर में तो एसी और जनरेटर के मजे हैं भाई। ठीक है यार, रह ले भाई। वाह यार क्या खाना है। तू भी क्या याद रखेगा यार, कितना अच्छा दोस्त है तेरा। बट हाँ, मुंह बंद रखना अपना, और आज से चंदा को भाभी की नजरों से देखना, समझा? डन है भाई, हाथ में डाले। पुप्पो देखें, ये कितने खूबसूरत कड़े हैं। अब्बा जी ये देखें, चंदा पर ये सेट कैसा लगेगा? अरे बेटा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगेगा। मान गए मलका बेटी तुम्हारी खूबियों को। हर काम वक्त पे कर लेने की आदी हो तुम। और इस काम में कैसे पीछे रह सकती थी? अब देखे ना, लड़का भी अपना है और लड़की भी। हाँ भाई। अरे बरखुरदार, अरे तुम कहाँ मुंह लाल किए जा रहे हो? इधर आओ, चीजों के बारे में अपनी राय तो देते जाओ। अब नहीं अब्बा जी, आपके सामने तो राय देते हुए शर्म आती है मुझे। तो बड़ी भाभी का डिपार्टमेंट है, मैं चलता हूँ। अब्बा जी ये तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। देखे ना पुप्पो, कितने अच्छे हैं ये, और भारी कितने हैं। अच्छे। अच्छा लगता है मुझे बहुत तुम इस तरह पढ़ते देख के। उमर, चंदा से कोई बात हुई है तुम्हारी? पता नहीं, कोई बात ही नहीं कर रही। वो कॉलेज से आती है, सीधी कमरे में चली जाती है, मिल ही नहीं रही। पता नहीं अम्मी, पता नहीं क्यों चुप चुप सी रहती हैं। मैं गया तो उनसे ऊपर मिलने, सुरैया आंटी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। अम्मी घर में कोई परेशानी वाली बात चल रही है क्या? परेशानी वाली तो नहीं, लेकिन थोड़ी अजीब सी बात है। क्या तुम जानते हो परसों चंदा का निकाह है? हो, कहीं उस जिमी फ्रॉम अमेरिका से तो नहीं हो रही? नहीं, उससे भी बुरा है, बल्कि ताईजान के छोटे भाई जुल्फी से हो रहा है उसका निकाह। हैं? खैर से जुमे की शाम को तुम्हारा उस मकार लूमड़ी के साथ निकाह है। कम से कम उस दिन जुल्फी अपना हुलिया दुरुस्त कर लेना। वैसे आपा, ये 2 दिन में ज्यादा टाइम नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये कि इस दरमियान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए आपा। अब इससे ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता, और क्या गड़बड़ होगी उसने अपने मुंह से इकरार किया। अब बच्चों का खेल तो है नहीं कि आज हाँ कर दी और कल ना कर दी। वैसे एक बात है आपा, मेरा दिल दिमाग मानता नहीं है इस बात को कि चंदा दिल ही दिल में मुझसे इतना प्यार करती थी। और चल बकवास ना कर, अभी भाभी बनी नहीं है। तो आपा, इतनी प्यारी सी भाभी को तुम्हारी भाभी बनने में अब टाइम कितना रह गया है?
वैसे आपा एक बात है, ये 2 दिन कितने दिन में गुजरते हैं? तौबा तौबा जुल्फी, तू तो अभी से उसके इतने गुनगार है, बाद में क्या करेगा? आपा देखो, कोई गन नहीं करते ना आपा। चंदा बाजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा कल टेस्ट है हमारा, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे करने नहीं दे रही हैं। अच्छी बात है कि अब तुम अपने मामलात खुद हैंडल करते हो, मैं यही चाहती थी। लेकिन अब मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ, तुमसे किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? आपका अंदाज बता रहा, आपकी आंखें बोल रही हैं कि आप खुश नहीं हैं। अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और बड़ों के मामले में तुम्हारा क्या काम? ये बड़ों का मामला नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल का मामला है, और मैं आपके मसले में चुप नहीं रहूंगा। आप एक बात बताएं मुझे, आपने ताई जान के भाई से शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने बहुत सोच समझ के हाँ की है, और मैं अपने फैसले की किसी को जवाब दे नहीं। इससे तो अच्छा था कि आप जिम्मी से शादी कर लेती। बकवास मत करो, तुम जानते हो जिम्मी कोई है ही नहीं। तो फिर सलमान चाचू से शादी कर लें, जुल्फी से क्यों? हमारे सलमान चाचू से शादी करने से बेहतर है मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं। अब मेरे सलमान चाचू इतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, इतने बुरे नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते? मैं तुम्हारे चाचू के आगे जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज मुझसे शादी कर लें? अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करें तो? तुम्हारे चाचू की वजह से ही मुझे ये फैसला लेना पड़ा है उमर। क्या मतलब? जाके अपने चाचू से पूछो, वो चाहते थे कि मेरी जुल्फी से शादी हो जाए। नामुमकिन। वो क्यों चाहेंगे? वो तो आपको पसंद करते हैं। करते होंगे पसंद, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे शादी कर ले। मैं तुम्हारे चाचू के लिए सिर्फ एक जिद और चैलेंज हूँ जिसे वो नीचा दिखाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ अल्फाजों में कहा कि जिम्मी से पहले वाले रिश्ते के लिए हाँ कर दो। भाई साहब, अब्बा जी का ख्याल है कि निकाह के फंक्शन में अंकल सिद्दीकी की फैमिली के अलावा हम और किसी को भी इनवाइट ना करें। इनफैक्ट सुरैया पप्पू भी यही चाहती हैं कि जितने भी काम हैं वो तमाम काम सादगी से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यार मैं ये सोच रहा था कि चंदा के भी अपने अरमान होंगे, वो भी अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाह रही होगी, बल्कि अपनी रिदा चाह रही है कि फ्रेंड्स इनवाइट करे यार। अरे भाईजान, नोमी भाई, मुझसे भी कोई कुछ पूछ लो, मेरे भी कोई अरमान है। अरे यार तुम्हें खुली इजाजत है, जी भर के अपने अरमान पूरे करो। अरे भाई, तुम तो अब्बा जी के लाडले हो, छोटे हो, तुम्हें भला कुछ करने के लिए किसी से मंजूरी लेने की जरूरत थोड़ी है, क्यों? बस ठीक है, डन। फिर आप अब्बा जी को बता दें कि मैं अपनी चॉइस की शेरवानी पहनूंगा, टिपिकल वाली नहीं। क्या मतलब, सब तुम्हें देखने आ रहे हैं क्या? अरे भाईजान, माना के सारे दुल्हन को देखने आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? मैंने तो स्पा में अपॉइंटमेंट भी बुक करा लिया। यहाँ किधर, और तो कुछ। भाई साहब, सबको क्या हो गया? इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है? काफी अरसे के बाद घर में कोई फंक्शन आ रहा है ना, कर लेने दो अपने अरमान पूरे। इसको देख के मुझे वो मिसाल याद आ रही है, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सलमान चाचू को देखा है आप लोग ने? क्या वो खैरियत अभी तो निकला है? वो बहुत जरूरी बात करनी थी, आजकल तो वो घर पे नहीं मिलते। अरे यार, तुम्हारे चाचू तो इतने एक्साइटेड हैं, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जैसे परसों जुल्फी का नहीं उनका निकाह हो। अजीब है। क्यों, खैरियत थी? नहीं, वो कुछ नहीं। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? इधर। क्या हो गया? क्या हो गया? ये कहाँ लेके जा रहा है तू? ये अम्मा दीवारों पे लगाने के लिए तो लेके नहीं जा रहा हूँ, यकीनन सर में लगाऊंगा अपने में। अरे, ये मैं अपने लिए लाई थी, मुझसे पूछ तो लिया होता। अम्मा, अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तकरीब में तुम्हें कौन देखेगा? सबकी नजरें मुझ पर होंगी। अरे, चंदा की सहेलियां देख रही होंगी, ये बालों में सफेदी चमक रही है मेरे, है ना? अगर किसी सहेली ने चंदा से ये कह दिया कि भाई दूल्हा तो चाचा लग रहा है, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे, यही तो हम चाहते हैं कि लोग उस पे तरस खाएं, उसका मजाक उड़ाए। भाई, मैंने और मलिका ने तो सोच लिया है कि हम ना उसकी जिंदगी इतनी अजीरन कर देंगे,
उसका वो हाल करेंगे कि वो 2 महीने के अंदर अंदर तुझसे 5 साल बड़ी लगेगी। हाँ नहीं तो। अम्मा इस उम्र में भी तुम्हारा दिमाग चल लिया भाई हैं? मैं चलता हूँ। अम्मा ये पकड़ो, ये प्याला दे दो मुझे, अपना लाऊंगा खुद लगाऊंगा। बस ठीक है, आज मैं भी ये लगा के ना सही हो जाएगा सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा खानदानी दुपट्टा है। मेरी अल्लाह बख्शे मेरी दादी मरहुमा ने मेरी अम्मी को उड़ाया था उनकी शादी पर। बड़ी दुल्हन सच पूछो तो हमें तो अच्छा लगे कि तुम्हारी दादी को भी उसकी परदादी ने पहनाया होगा। देखने से तो बाबा आदम के जमाने का लगे। ये क्या सोने के तारों से जड़ा है जो छीने से लगा के रखा हुआ है जब से। एक देती इसको। खानदानी रवायात भी कोई चीज होती है, हर चीज को सोने और चांदी में नहीं तोला जाता। और तुम होती कौन हो तनकीद करने वाली? जाओ जाके काम करो, इतना काम पड़ा है। अरे इसे यहाँ ज्यादा घुसने मत दिया करो, चोर है चोर, हाथ साफ कर जाएगी जेवर और कपड़ों पर, पता भी नहीं चलेगा। इसका तो पूरा खानदान। तूने चोर किसको बोला है? बात सुन, तेरे पूरे खानदान के अगले पिछले से वाकिफ है हम। चोर होगी तू, तेरा पूरा खानदान। अरे घर पे हाथ साफ करना तेरा खानदानी काम है, हमारा नहीं। राहत चुप कर जाओ भाई, इस खुशी के मौके पे बदमजगी न पैदा करो। ये निकाह हो जाने दो, फिर तुम्हारा हिसाब करूंगी। पिछले 25 सालों से यहाँ काम कर रही है, खुद को घर की मालकिन समझने लगी है। बात सुनो मलका आलिया, हमने जहाँ काम नहीं किया, नमक खाया इस घर का नमक, उसका उजाला हम जरूर करेंगे। ऐसे जब तक तुम्हें इस घर से निकलवा नहीं देंगे, इनकी जान नहीं छुड़ा देंगे, हम नहीं जाने वाले इस घर से। बढ़िया ही बात करने वाली। तौबा तौबा, इसकी जबान तो देखो। चंद सालों से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना, इसलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लगता है अब्बा जो फुरकान से बात कर रही है। तुम खुश हो बेटा? क्या फर्क पड़ता है? जरूरी तो नहीं है इंसान शादी का फैसला खुशी से करे। मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी की खुशी के लिए किया है। ये जो तुम मलका से रिश्तेदारी जोड़ने जा रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं? शादी हो या ना हो, रहना तो मलका भाभी के साथ ही है ना। भाभी बन जाऊंगी तो शायद मेरा कुछ लिहाज कर ले। तुमने कभी अनवर भाई या बच्चों से मलका के बारे में कोई बात की है? आपने भी की होगी, क्या नतीजा निकला? इंसान अपने ऊपर चोरी का इल्जाम सह सकता है, जख्मी मरीज, पागलपन, सब कुछ सह सकता है, लेकिन कोई भी लड़की अपने किरदार पे उछाली गई कीचड़ नहीं बर्दाश्त करेगी। चंदा बेटा, मुझे तुमसे ये तवक्को हरगिज न थी। तुमने पिछले माह में जो काम कर दिखाया है, मैं और राहत पिछले कई सालों में वो कर नहीं पाए। तुमने खदीजा को हिम्मत दिलाई, उन दोनों का रिश्ता मजबूत किया, और आज जब खदीजा अपने हक के लिए लड़ सकती है तो तुमने क्यों हथियार डाल दिए? और अब जबकि तुम उसकी भाभी बन जाओगी तो मजीद उसके दबाव में आ जाओगी, जबकि मैं तुम्हें मलका की भाभी नहीं बल्कि उसकी देवरानी के रूप में देखना चाहती थी। हेलो हेलो सलमान चाचू, मैं उमर। हाँ उमर, खैरियत? नहीं खैरियत नहीं है। आप कब तक आएंगे? प्लीज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई शाम में आ जाऊंगा, फिर आराम से बैठ के गप लगाएंगे। नहीं सलमान चाचू, शाम को तो बहुत देर हो जाएगी। आप प्लीज अभी आ जाएं। आप प्लीज बात को समझे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे यार उमर, आज टाइम ही कहाँ है मेरे पास, इतने ज्यादा काम भी तो निपटाने हैं मैंने। देखो एक दफा फंक्शन हो जाए ना, फिर आराम से बैठ के गपशप लगाएंगे। हेलो
चांदनी रातें हो, चांदनी रातें हो। अबे ओ फरंगी, तू गया नहीं यहाँ से? तेरा ससुराल तो ये हो नहीं सका, और ना ही ये तेरे बाप का घर है जो तू यहाँ बैठा हुआ है, समझा? अपना रास्ता नाप। अभी टिकट नहीं मिली मुझे अमेरिका की, मिलेगी तो चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा ससुराल नहीं तो क्या तुम्हारा ससुराल है? वो बात सुन में, मेरा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, इस चक्करों में तू ना पड़, समझा? अपने किस बात पे गर्मा गर समझा इसको भाई? इस घर पे एक ही मौजू है जिस पर 3 जवान मर्द मरने और मारने पर राजी हैं, और वो मौजू है चंदा का। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है तमीज से बात किया करो, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। ओए, कोई जरूरत नहीं है इसके मुंह से चंदा को भाभी कहलवाने की, समझा? ना मैं इसको दोस्त मानता हूँ और ना भाई है। वही खामखाई बेतकल्लुफी भाभी बोलेगा ये। एक मिनट, मैं चंदा को भाभी किस कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा? मेरा मतलब ये है कि मैं उससे भाभी किस दोस्त की हैसियत से कहूँगा, तुम्हारी या फिर तुम्हारी? जाहिर है मेरे हवाले से। ये तो पागल है, एक्सपायर्ड दवाइयाँ खा के ना इसका दिमाग घूम चुका है। इग्नोर हिम, पे नो अटेंशन टू हिम प्लीज। अबे ओ, तुम दोनों पागल वागल तो नहीं हो गए हो? कल जिस लड़की से मेरा निकाह होने वाला है, तुम लोग इतनी बेतकल्लुफी से उसके बारे में बात कर रहे हो। एक बात याद रखना तुम दोनों, मैं गरीब जरूर हूँ मगर गैरत की दौलत से माला माल हूँ। बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी चंदा के बारे में कोई इस तरह बात करे, समझे? बड़ी गैरत है तुम में, अपनी बहन के घर में ढेरा डाल के बैठे हुए हो। वाह। अबे ओ, मेरी तो बहन का घर है ये, तेरे कौन से चाचे मामे का घर है जो तू यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है? खबरदार जो मेरे चाचे मामे तक गया तू, मेरा मुंह मत खुलवाना वरना मैं भी तेरे अगले पिछलों तक पहुंच जाऊंगा, समझे? अबे कहता तो ये है कि अमेरिका से आया है, मगर बोलने का अंदाज देख इसका, लगता है टंडो जाम की ट्रेन से बैठकर आया, वो भी 3rd क्लास के डब्बे में। स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप दोनों एक बात भूल रहे हो, इस घर में मेहमान आप दोनों हो। बेहतर होगा कि अपने आपे में ही रहो और अपनी औकात याद रखो। वाह भाई वाह, जिसका दिल चाह रहा है हमारी बेइज्जती कर रहा है वो। कोई बात नहीं है भाई, एक मर्तबा इस घर का दामाद बन जाऊं मैं, उसके बाद बताऊंगा कि तुम दोनों से इज्जत कैसे करवानी है मुझको, समझे? अरे मलिका। हाँ अम्मा। भाई मैंने तो पूरे घर का चक्कर लगा लिया, हर तरफ अमन ही अमन, सुकून ही सुकून है। बस वो एक बड़ी भी है ना, तुम्हारे ससुर के दोस्त की बीवी, बस उससे मुझे खौफ आ रहा है। अरे वो कभी खतीजा के कान भर रही है, कभी चंदा के और कभी सुरैया के। कहीं ऐन वक्त पे ना कोई गड़बड़ ना कर दे वो। अम्मा मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो साजिश की बू आ रही है, कुछ हो रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है। वो रिदा बता रही थी कि उमर सलमान से बातें कर रहा था, कह रहा था चाचू बड़ी को खुफिया और जरूरी बात है, अगर वक्त पे ना की तो कहीं देर ना हो जाए। अरे वो क्या कर लेगा टिड्डा, अरे चचा भतीजे की वैसे ही कोई बातें हो रही होंगी, और फरमाइश करने की आदत है ना, फरमाइश कर रहा होगा। माँ ने तो तरबियत ये दी है कि बेटा सबसे मांगते रहो, हाँ खाने को दो पीने को दो। कुछ भी है अम्मा, कुछ हो जरूर रहा है, चक्कर चल रहा है कोई। मैं तो कहती हूँ इस घर की औरतों से ज्यादा इस घर के मर्दों पर नजर रखनी पड़ेगी अब। कि उमर और सलमान पे तो नजर रखो, ये क्या बातें करते। थैंक गॉड चाचू आप आ गए, कब से वेट कर रहा हूँ आपको, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे क्या हो गया सबको घर में, जिसको देखो परेशान नजर आ रहा है। एक फंक्शन ही है यार, इसमें परेशान होने की क्या बात है? घर में जब खिचड़ी पकेगी ना तो सबको परेशानी होगी, और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, आपको जरूर परेशानी होगी। नहीं भाई थैंक यू, पहले ही लोगों की बातें सुन सुन के ना मैं तंग आ गया, बहुत थका हुआ, आई नीड टू रेस्ट। अरे फंक्शन हो जाए फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। चाचू जब फंक्शन हो जाएगा तो ये बात बताने का कोई फायदा नहीं, प्लीज आप मेरी बात सुन लें। क्या मतलब? आपा, तुमने आपा को देखा कहीं? क्यों हुआ, क्या है, परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे होना क्या था, मैं छोड़ूंगा नहीं इस दर्जी के बच्चे को, इसकी गर्दन काट के हाथ में रख के दे दूंगा इसको मैं, देखना तुम मैं करता क्या हूँ। अरे बताएं तो हुआ क्या है? अरे होना क्या था यार, शेरवानी उसने मेरी गलत सी दी है, पता नहीं किस मोटे के नाप की सी है, मेरे जैसे 2 आएंगे उसके अंदर। वो पागल, वो शेरवानी मेरे नाप की सिली है क्योंकि वो मेरे लिए बनाई गई है। फटाफट जा और शेरवानी लेके आ। जा क्या होता है भाई, ये पागल किसको कह रहा है?
अबे चल जा फटक। चाचू चाचू चले, चाचू आप मेरे कमरे में चले, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाचू आप चलें, आप अरे चलें, अंदर आए, मेरी बात सुने। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे चीजों को हाथ लगाने की? उस पागल आदमी को ना जाके पागल खाने के अंदर डालो जाके। अरे बर्दाश्त होती है यार उसके पागलपन की भी। सलमान चाचू प्लीज आहिस्ता बोलें, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। I don't care, सुनने दो उन्हें। मैं इस शख्स का पागलपना बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजीब आदमी है, कभी मेरी मंगेतर के बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है, कभी मेरी चीजें पहन लेता है। इतनी किस खुशफहमी में है पागल? उनको कोई खुशफहमी नहीं हुई हुई है, आपको गलत फहमी हुई हुई है। रिदा के मामू बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो शेरवानी उनके लिए बनी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। और आपको पता है वो शेरवानी उनके लिए क्यों बनी है? कल शाम को चंदा आपी के साथ उनका निकाह होने जा रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा, जुल्फी मामू के साथ हो रहा है।